हेलो स्टूडेंट्स, जो बच्चे अभी क्लास 10th का एग्ज़ाम दे चुके हैं और क्लास 11th में कॉमर्स लेना चाह रहे हैं, तो सवाल है कि कॉमर्स का क्या सिलेबस है। वो सिलेबस समझाने से पहले आपको ये बता दें कि कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको लेने चाहिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है। क्योंकि अभी आप एकदम बिल्कुल नए हो, क्लास 10th अभी लिखे और रिजल्ट का इंतजार भी कर रहे हो। तो सबसे पहले हम लोग, ये तो सिलेबस है, लेकिन सिलेबस से पहले आपको हम सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बता देंगे कि क्या सब्जेक्ट होना चाहिए क्लास 11th कॉमर्स के लिए। तो चलिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सबसे पहले डिस्कस करेंगे और फिर एक एक करके अलग अलग वीडियो बना के हर सब्जेक्ट के सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि उसके अंदर क्या पढ़ना है। अपने को सिलेबस पता रहेगा तभी तो पढ़ने में मज़ा आएगा। और मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग में ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास 11th का बैच स्टार्ट हो चुका है। आप अगर ऑनलाइन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर में जाइए, कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग के नाम से एप्लीकेशन, उसको इंस्टॉल कर लीजिए और मेरे दिए हुए नंबर पर, जो नंबर हम यहाँ लिख के दे रहे हैं, इस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, आपको क्लासेस मिल जाएंगे। ऑफलाइन क्लास के लिए आपको कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग का मेन ब्रांच, जो कि हज़ारीबाग झारखंड में है, मटवारी पेट्रोल पंप के पास, वहाँ आना पड़ेगा और इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा तो आपको ऑफलाइन क्लासेस भी मिल जाएंगे। ठीक है। वैसे बताते चले कि क्लास 12th का आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स का तीनों का बैच ऑलरेडी रनिंग पोजीशन में है। साइंस का 11th का बैच और साइंस का आर्ट्स का बैच भी स्टार्ट होगा, लेकिन वो 1 मई से स्टार्ट होने वाले, 1 मई से स्टार्ट होने वाला है उसका बैच। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो आज हम लोग कॉमर्स के लिए बात कर रहे हैं। कॉमर्स जो बच्चा लेना चाह रहा है तो 10th के बाद उसको क्या करना चाहिए। तो 10th के बाद 3 ऑप्शन होते हैं, या तो आर्ट्स ले, या तो साइंस ले, या वो कॉमर्स के स्ट्रीम चुने। तीनों का अपना अपना फ़ायदा है। आर्ट्स का अपना दुनिया है, इसमें अलग करियर है, ऑप्शन है। साइंस में अलग करियर ऑप्शन है और कॉमर्स में अलग करियर ऑप्शन है। यानी आप तीनों में से कोई भी ले सकते हैं, तीनों में अलग अलग करियर ऑप्शन रहता है यहाँ पे। अगर कोई बच्चा आर्ट्स लेता है तो आर्ट्स का अपना करियर ऑप्शन है, साइंस का अपना करियर ऑप्शन है और कॉमर्स का अपना करियर ऑप्शन है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अभी कॉमर्स के लिए, सिर्फ हम लोग आज स्पेशली जुड़े हुए कॉमर्स के लिए। तो अगर कोई बच्चा कॉमर्स के स्ट्रीम को चुनता है तो सवाल है कॉमर्स क्यों चुन रहा होगा। अगर उस बच्चे को पहले से पता है या उसके पेरेंट्स को पता है कि कॉमर्स क्यों लेना चाहिए, उस बच्चे को समझाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बच्चे कन्फ्यूज्ड हैं, जिनको पता नहीं कि आर्ट्स लें कि साइंस लें या कॉमर्स लें, तो उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ। अभी चूँकि कॉमर्स बता रहा हूँ तो कॉमर्स के बारे में बता रहा हूँ, साइंस से बताऊँगा साइंस के बारे में बताऊँगा, उसमें क्या करियर ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको लगता है कि वो करियर ऑप्शन आपके लिए सूट करता है, आपके लिए सूटेबल है, तो आप साइंस ले सकते हैं। अगर आपको कॉमर्स का करियर ऑप्शन सूट करता है तो आप कॉमर्स ले सकते हैं, और अगर आपको आर्ट्स का करियर ऑप्शन सूट करता है तो आप आर्ट्स ले सकते हैं। तीनों में करियर भरपूर है, ज़बरदस्त करियर है, किसी में कम नहीं है। बस आपको कौन सा करियर ऑप्शन सूट करता है उसके हिसाब से आप अपना सब्जेक्ट का सिलेक्शन करेंगे, चुनाव करेंगे, चयन करेंगे। तो अभी हम लोग कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। चलिए अगर कॉमर्स के ऑप्शन की बात करें तो क्या क्या ऑप्शन है। तो बैंकिंग, देखिए प्राइवेट सेक्टर में जितने जॉब हैं, याद रखिएगा, प्राइवेट सेक्टर में जितने जॉब हैं, सारे जॉब में मैक्सिमम जो जॉब है वो कॉमर्स के लिए, मैक्सिमम जॉब कॉमर्स के लिए। चाहे भैया मैनेजमेंट करना हो, चाहे कोई भी फील्ड में, बैंकिंग है, अभी मैनेजमेंट के फील्ड में आपके पास ऑप्शन है, अकाउंटिंग के फील्ड में ऑप्शन है, आप अकाउंटिंग के फील्ड में ऑप्शन ले सकते हैं, टैक्सेशन के फील्ड में ऑप्शन है, टैक्सेशन में भी 2 है, इनकम टैक्स है, जीएसटी, ये सब अलग अलग दुनिया है जहाँ पे आपके पास ऑप्शन है। आप सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। उसके बाद जो सरकारी फॉर्म निकलता है वो आप भी भर सकते हैं, साइंस वाला भी भर सकता है, आर्ट्स वाला भी भर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादातर जो बच्चे कॉमर्स ले रहे हैं वो स्पेशली उनका टारगेट है कि मैनेजमेंट करे और किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में सेटल हो जाए, या अकाउंटिंग सीखे, किसी ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटिंग के लिए हम लोग सेटल हो जाए। प्राइवेट सेक्टर में सारे वैकेंसीज कॉमर्स के लिए, और बैंकिंग सेक्टर इसका तो फेमस है ही, और भी बहुत चीज़ें। अभी इंश्योरेंस सेक्टर की बात कर लेते हैं। बताइए एलआईसी में जो काम होता है, सारा हिसाब किताब कौन रखता है? कॉमर्स का बंदा है। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो यहाँ भी आएगा। तो ये सब जितने सेक्टर हैं, लगभग सेक्टर में कॉमर्स को, क्योंकि हिसाब किताब रखने का काम कॉमर्स का ही है, तो कॉमर्स वाले के लिए ये ऑप्शन रहता है। अब कॉमर्स वाले बच्चे के लिए क्लास 11th में क्या सिलेबस होना चाहिए। तो क्लास 11th में उसका पेपर, सबसे पहला पेपर होता है, सबसे पहला होता है कोर पेपर। कोर मतलब कंपलसरी, जिसको बोलते हैं लैंग्वेज पेपर। लैंग्वेज पेपर, तो कोर पेपर में उसके पास 2 चॉइस होता है, या तो वो हिंदी रखे, हिंदी कोर, या तो इंग्लिश रखे। तो ज़्यादातर बच्चों को इंग्लिश कोर ही रखना चाहिए। कोर उनका क्या होगा? इंग्लिश होगा। हिंदी और इंग्लिश में से कोई भी सब्जेक्ट वो रख सकते हैं, दोनों में से कोई भी चॉइस वो कर सकते हैं। पहला पेपर कोर पेपर चुनना है।
दूसरा उनको कंपलसरी पेपर चुनना है, अनिवार्य विषय। कंपलसरी का मतलब होता है अनिवार्य विषय जो चुनना ही पड़ेगा। अगर आप कॉमर्स ले रहे हैं तो इसमें 2 पेपर आता है। पहला होता है अनिवार्य विषय में अकाउंट्स, इसमें कोई चॉइस नहीं है, उसको अकाउंटेंसी बोलते हैं। और दूसरा होता है BST, बिजनेस स्टडीज़, कोई चॉइस नहीं है। इसको शॉर्ट में ACT बोलते हैं और इसमें शॉर्ट में BST बोलते हैं। कोई चॉइस नहीं। अगर आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो ये दोनों पेपर आपको रखना ही पड़ेगा। तो 3 पेपर हम लोग कंपल्स हो गया। पहला कोर लैंग्वेज एक चुनना पड़ेगा, हिंदी इंग्लिश में से जो आपको सूट करता है आप चुन लो। कंपलसरी पेपर में कोई चॉइस नहीं है, दोनों रखना ही रखना है। तीसरा पेपर होता है ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल पेपर मतलब चॉइस है आपके पास, आप रख भी सकते हो और नहीं भी रख सकते हो। तो बहुत सारे पेपर इसमें रहेंगे। तो चलिए बी में हम लोग पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है इकोनॉमिक्स, शॉर्ट में लिख देते हैं CAE, जिसको मैथ बोलते हैं, कॉमर्शियल अर्थमेटिक। ये इकोनॉमिक्स हो गया, CAE हो गया। तीसरा आता है ETP। ध्यान रखिएगा कॉमर्स के बच्चों के लिए यही 3 सब्जेक्ट में से, ये 3 सब्जेक्ट में से एनी 2 कोई 2 सब्जेक्ट आपको चुनना है। कोई 2 सब्जेक्ट आपको चुनना है, याद रखिएगा। एनी 2 कोई भी 2 सब्जेक्ट आपको लेना है, यानी 5 सब्जेक्ट आपका टोटल हो जाएगा। तो मान लीजिए कोई बच्चा को इकोनॉमिक्स और CA लेने में अच्छा लगा, किसी को इकोनॉमिक्स ETP अच्छा लगा, किसी को CA ETP अच्छा लगा, तो इसमें से कोई 2 सब्जेक्ट आप चुनेंगे। तो 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, 4 और 1 ये हो गया, 5 सब्जेक्ट। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा पेपर भी रखते हैं, एडिशनल इसको बोलते हैं। ये रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 11th में इसका एग्ज़ाम भी नहीं होता है। एडिशनल पेपर 11th में एग्ज़ाम नहीं होता है, तो एक आप एडिशनल पेपर रख सकते हैं। ये फिर हम बता रहे नोट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है। आप नहीं भी रखें वो आपके ऊपर है। ये है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कि आप इस तरह से सब्जेक्ट चुन सकते हैं, सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं, सब्जेक्ट को इस तरह से भर सकते हैं। तो सबसे पहले फिर से रिपीट कर देते हैं कि आपको सबसे पहला कोर पेपर चुनना है। कोर में मतलब मेन पेपर, जिसको आप लैंग्वेज पेपर बोलते हैं, जिसको आप मातृभाषा बोलते हैं। तो उसमें आप हिंदी पढ़ेंगे या इंग्लिश पढ़ेंगे, दोनों में से कोई एक चुन सकते हैं। तो ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश चुनते हैं, तो इसलिए मैं इंग्लिश में टिक कर दिया। आप हिंदी भी चुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोर पेपर एक हो गया। दूसरा है कंपलसरी पेपर, जिसमें से आपको 2 पेपर रखना ही रखना है, इसमें कोई चॉइस नहीं। एक है अकाउंटेंसी, दूसरा है बिजनेस स्टडीज, इसमें कोई चॉइस नहीं, आपको रखना ही रखना है। तीसरा पेपर है ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल में 3 पेपर आपके पास है, उस तीनों में से 2 को चुनना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स, CAE और ETP में से केवल 2 सब्जेक्ट को आपको चुनना है। 2 सब्जेक्ट आप इसमें चयन कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा तीनों में से 2 आप चुन सकते हैं। और एडिशनल पेपर का 11th क्लास में एग्ज़ाम भी नहीं होता, इसलिए नेसेसरी नहीं है आपके लिए। लिखती है नोट नेसेसरी, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बात किया गया कि क्या सब्जेक्ट आपको रखना चाहिए एक अच्छे कॉमर्स के स्टूडेंट बनने के लिए, एक अच्छा कॉमर्स का करियर लेने के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट को आपको लेना चाहिए, इसके बारे में हम लोग चर्चा किए हुए। और मैं फिर एक बार रिपीट कर दूं, जो बच्चे नए हैं, हमारा लाइव क्लास स्टार्ट हो चुका है। आप जुड़िए हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेज़ में। क्या क्या मिलेगा आपको सुविधा, वो भी तो जानना जरूरी है। तो क्या क्या फैसिलिटी है, तो चलिए फैसिलिटी को थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं कि अगर आप हमारे यहाँ ऑफलाइन ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं तो ऑफलाइन ज्वाइन करें या ऑनलाइन ज्वाइन करें, क्या क्या सुविधाएँ आपको मिलने वाली है। तो पहला सुविधा है कि आपको लाइव क्लास मिलेगा एप्लीकेशन के ऊपर। लाइव क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। PDF नोट्स मिलेगा, MCQ नोट्स मिलेगा, टेस्ट मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, बुक PDF होगा, क्वेश्चन बैंक होगा। ये सारा चीज़ आपको मिलने वाला है, याद रखिएगा। सारी फैसिलिटी आपको मिलने वाली है। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो डेमो क्लासेस अटेंड कीजिए, और अगर किसी तरह का क्वेरी है तो इस दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए। आपको यहाँ पे सारा चीज़ मिल जाएगा, सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सारे क्लासेस जो है ऑफलाइन वाले बच्चे को भी मिलेगा, क्योंकि ऑफलाइन वाले बच्चे के लिए ऑनलाइन फ्री रहता है। जो बच्चे ऑफलाइन ज्वाइन करते हैं उनके लिए ऑनलाइन क्या होता है, फ्री होता है। तो ये आराम से आप ऑनलाइन क्लास का भी फ़ायदा ले सकते हैं, इसलिए ऑफलाइन का थोड़ा फ़ी ज़्यादा रहता है। ऑफलाइन जो फ़ी है, बहुत बच्चे फ़ी के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ़ी जो है ऑफलाइन का वो 10,000 है, 10,000 है। इसमें ऑनलाइन फ्री है, याद रखिएगा। और केवल अगर ऑनलाइन लेना है तो ऑनलाइन का फ़ी है 5500। ऑनलाइन का फ़ी है 5500 और ऑफलाइन का फ़ी 10,000। 10,000 जो ऑफलाइन है उसमें ऑनलाइन फ्री में मिलेगा, ऑनलाइन फ्री में है। तो ऑफलाइन भी पढ़िए, ऑनलाइन भी पढ़िए 10,000 में, केवल ऑनलाइन पढ़िए 5,500 में। तो ये सुविधाएँ
जो है वो आपको मिलेगा। और ये मैं बता दूं कि झारखंड में पहली बार ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों का कॉम्बो मिल रहा है। ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन का कॉम्बो पूरे झारखंड में कोई नहीं दे रहा है। ये दोनों अगर कॉम्बो आपको मिलेगा, इसको बोलता है हाइब्रिड सिस्टम। ये पहली बार झारखंड में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का कॉम्बो हम अपने स्टूडेंट को दे रहे हैं, जिससे रिजल्ट उनका और बढ़ेगा। जो बच्चे हजारीबाग नहीं आ सकते हैं वो प्योर ऑनलाइन में जुड़े, क्योंकि यहाँ भी आपको ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाया जाएगा, तो आपको यहाँ भी फ़ायदा मिलेगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें और वेट करें। अगले वीडियो में हम लोग इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे कि अकाउंट्स में क्या पढ़ना है, बिजनेस स्टडीज़ के अंदर क्या क्या पढ़ना है, होता क्या है अकाउंटेंसी, होता क्या है बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स क्या होता है, सीएई क्या होता है, क्यों पढ़ना है कॉमर्स के बच्चों को सीएई, क्यों पढ़ना है कॉमर्स के बच्चों को बिजनेस स्टडीज़। तो अगले क्लास में हम जब इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे तो आपको मिलेगा। तो इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो का। थैंक यू।